नमस्कार। 17 तारीख को नाग पंचमी है और 19 तारीख को गुरु अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे। अश्लेषा नक्षत्र सर्प शक्ति का नक्षत्र है। सर्पों का बड़ा व्यापक महत्व रहा है। सर्प आलिंगन के प्रतीक हैं, लिपट जाने के प्रतीक हैं। कुंडलनी मार के बैठा हुआ सांप। यह नक्षत्र बुद्धि का है, यह नक्षत्र रहस्य का है, मनोविज्ञान का है, रणनीति का है, संरक्षण का है, परिवर्तन का गहरा मेल और आपके कर्मों का खेल यहाँ पे दिखाई देगा। तो वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अश्लेषा नक्षत्र में गुरु का प्रवेश क्या होगा? विशेष खेल। तो मैं तो कहूंगा भैया नागमणि की ओर बढ़ रहे हो। किसकी ओर बढ़ रहे हो? नागमणि की ओर। अब नागमणि की ओर बेवकूफ लोग बढ़े तो नाग डस भी लेगा, समझदार आदमी को नाग का प्रकाश मिल जाएगा। देखो नाग शक्ति बहुत प्रबल शक्ति है। रावण युद्ध जान कियो तुम नाग के पास सभय सिर डालो, ठीक है ना। नाग का प्रहार कर्ण भी अर्जुन के ऊपर करता है। आप यूं कह लें कि जब ईश्वर के साथ नाग शक्ति खड़ी है तो ईश्वर अपराजेय हैं। राम के साथ लक्ष्मण जी हैं, भगवान कृष्ण के साथ बलराम जी हैं, भगवान श्री हरि शेष नाग पे शयन करते हैं। शेष नाग जो कोई खत्म नहीं होते। भगवान शिव के गले में वासुकी महाराज हैं। तो जब आप नाग शक्ति के साथ रहेंगे, परशुराम जी नाग शक्ति के साथ नहीं थे, इसलिए श्री राम जी को उन्हें ट्रांसफर करना पड़ा, है ना। नाग शक्ति के पास आप हारोगे नहीं। जो दिखाई न दे उसको समझना है। नक्षत्र स्वामी कौन है? बुध। जा कौन रहा है? गुरु जा रहे हैं। तो गुरु को ज्ञान के साथ बुध की बुद्धि मिलेगी, धर्म मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, गुरु मिलेगा, विस्तार मिलेगा, तर्क मिलेगा, गणना मिलेगा, व्यापार मिलेगा, संचार मिलेगा, बुद्धि मिलेगा, विवेक मिलेगा, ज्ञान मिलेगी और चालाकी मिलेगी। लेकिन एक चीज और बता दूं, ये सारी चीजें तो हम आपको अच्छी अभी नहीं बताएंगे, लास्ट में बताएंगे। अभी बता दूंगा तो आपका मन उचट जाएगा। अभी तो बस सत्यनारायण कथा की तरह आराम से सुनिए, ठीक है ना। लास्ट में एक दो खास बातें बताऊंगा जो आप हमारे साथ वीडियो देख रहे हैं तो आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च के हैं, इसलिए यहाँ गुरु की जो मूल प्रकृति है धर्म, ज्ञान, करुणा, संरक्षण, शिक्षा, विस्तार, कब से कब तक ये तो बताया ही नहीं आपको। तो भैया 19 अगस्त को अश्लेषा में प्रवेश करेंगे, 31 अक्टूबर को मघा में जाएंगे। तो मोटा मोटा 70 दिन मान के चलिए, मोटा मोटा 70-72 दिन, ठीक है। इतने दिन गुरु महाराज अश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। तुच्छ का गुरु जब नाग के क्षेत्र में जाएगा तो ज्ञान केवल प्रकाश नहीं देगा अपितु अंधकार में छिपी हुई महत्वपूर्ण चीजों को उजागर कर देगा। नागाधिपत्ये बुधवे गुरु स्थिता सूक्ष्मार्थदर्शी विविधो भवेद ध्रुवम गूढ़म च तत्त्वं परिशोध्य बुद्ध्या ज्ञानाग्नि कर्मफलम दहेत। अग्नि, ज्ञान की अग्नि के द्वारा आपको कर्मफल मिलना शुरू हो जाएगा। तो मिलेगा। देखो सूर्य नारायण भी तो स्वग्रही हो गए हैं। अब आते हैं अश्लेषा में। अश्लेषा का जो 4 चरण चलेगा वो बता देते हैं आपको। 19 अगस्त से 3 सितंबर, 3 सितंबर से 20 सितंबर, 20 सितंबर से 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर। एक ही नक्षत्र लेकिन 4 नवांशा, नवांशा के बदलते ही गुरु फल बदल देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं मतलब हम सब, मैं जैसा कुछ नहीं है। नक्षत्र की बात करते हैं ज्योतिष में, और ज्योतिष में नक्षत्र नवांश की बात करते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगर मेरे पास थोड़े लोग ज्यादा रहेंगे तो मेरी बातें सुनी जाएंगी, प्रामाणिकता रहेगी ना। थोड़े प्रामाणिकता तो चाहिए। तो अश्लेषा का प्रथम चरण में गुरु महाराज, गुरु क्या है? ज्ञान के प्रतीक हैं। और अश्लेषा कुंडलिनी जागरण का प्रतीक है। तो ज्ञान के माध्यम से कुंडली जागृत कर लेने की अवस्था में वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक प्रवेश कर रहे हैं। अब देखो भैया आपका वृश्चिक लगन है, वृश्चिक राशि है, तो मेरी बातें आपके साथ 100% तो नहीं लेकिन 85%, 80% तो ठीक बैठेंगी। लेकिन मान लीजिए आपका मेष लगन है, वृश्चिक राशि है, वृषभ लगन वृश्चिक राशि, कर्क लगन वृश्चिक राशि, या तो फिर थोड़ी बातें हमारी चेंज हो जाएंगी। लेकिन वहाँ भी 48%
पढ़ेंगे। यदि आपका वृश्चिक नवांशा है तब भी मेरी बातें आपको अटैच करेंगी, लगन राशि कुछ भी हो आप चेक करके देख लीजिए। जिसका वृश्चिक नवांशा उसके पास मेरा वीडियो शेयर जरूर करके देख लीजिएगा, उसको असर पता चलेगा। तो 19 अगस्त से 3 सितंबर नवांशा क्या होगा? धनु नवांशा। धनु का मतलब टारगेट हिट करने वाला, पैसा का नवांशा है। पैसा लाओ पैसा, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है भैया, पैसा कमाइए। इसलिए श्री सूक्तम का पाठ रोज करिए, ऐसा बहुत जरूरी है। धनात् धर्म, धन से तो धर्म होगा। यहाँ गुरु अपने नवांशा में आएंगे तो गुरु की मूल शक्ति बहुत स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सा डिसीजन देंगे। श्लेषा का जो प्रथम चरण है, नागों के रहस्य में गुरु का धर्म, आपको गुरु का ज्ञान छिपी हुई चीजों को उजागर करेगा। इसलिए उच्च शिक्षा में, धर्म में, आध्यात्म में, ज्योतिष में, शास्त्र अध्ययन में, गुरु शिष्य के संबंध में, दूर यात्रा, विदेश यात्रा, न्याय, सिद्धांत, योग, तंत्र मंत्र, जीवन दर्शन, जितनी गूढ़ चीजें हैं ना, अब सारा कुछ थोड़ी ना सीख लोगे। देखो हम लोग बता देते हैं, ऐसा लगता है कि गोचर में सब कुछ आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा महाराज। लेकिन इसकी एक चीज मिलने की संभावना है, कोई एक चीज पे आप गहन अध्ययन कर सकते हैं, रहस्य मिलेगा और उसके उद्देश्य का ज्ञान प्राप्त होगा। चलो शास्त्रकार क्या कहते हैं देख लेते हैं। अश्लेषायाम गुरु पूर्वे धनुर्भागे व्यवस्थितः स्वबलांश धर्म ज्ञानम विवर्धते गूढ़ तत्व प्रकाशेत चा सद्गुरु कृपा भवेत विद्या विवेक संयुक्ता जीवनस्य हिताय च। तो आध्यात्म में गहराई मिलेगी, गुरु से महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिलेगा, उच्च शिक्षा में अवसर मिलेंगे। ठीक है ना, जो गुप्त विज्ञान है उसमें आपको नया अनुसंधान मिलेगा, उच्च शिक्षा में अवसर मिलेगा, पुराने ज्ञान को समझने का नया अर्थ मिलेगा। पहले चरण में रहस्य ज्ञान की ओर, झुकाव ज्ञान की ओर, मंत्र तंत्र ज्ञान की ओर, और ज्ञान से मुक्ति का मार्ग सफर तय करते हैं, मुक्ति का मार्ग मिलना शुरू हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं ज्ञान मुक्ति का प्रथम केंद्र बिंदु है, अगर जान जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। यहाँ पे अपने कुटुंब को जानना, अपने परिवार को जानना, धन की वृद्धि। लेकिन अगर कुटुंब नहीं सुधरेगा तो वाणी में थोड़ा सा कड़वाहट भी होगी, थोड़ा सांप जैसे फुफकार दोगे। क्षमा सोचती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वो क्या, जो विषहीन, दंतहीन और सरल हैं। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें होके निकलेंगी। द्वितीय चरण में जाएंगे 3 सितंबर से 20 सितंबर। इसको बोलते हैं मकर नवांशा। अब गुरु का प्रवेश मकर नवांशा में होता है। मकर नवांशा नीच नवांशा होता है, सीधी सी बात, नो बकवास। तो हम तो आपको बोलेंगे यहाँ पे बहुत अच्छा मिलेंगे। गुरु दूसरे चरण में बताएंगे कि कर्म और अनुशासन अगर आप अच्छा रखो तो बेहतर फल मिलेगा। मकरांशे स्थिते जीवा कर्म योगम प्रदर्शेत शनि दृष्ट्याम परीक्षाम च धैर्येण समाचरेत श्रमेण लभते सिद्धिम न शीघ्र फलासम स्थिरम ज्ञानम स्थिरम कर्मम स्थिरम सौख्यम प्रजायते। तो करियर में जिम्मेदारी, पुराने काम को करना पड़ेगा, सरकारी संस्थागत कार्य आपसे कराए जाएंगे। अति निराशावादी और देरी होने से परेशानी होगी, क्योंकि यहाँ गुरु नीच नवांश में चले जाएंगे। तो नीच नवांश में जाने से भाई साहब यह समय कठिन होगा। 3 सितंबर से 20 सितंबर तक काम होंगे नहीं, थोड़ा रुक रुक के होंगे। क्रोध अधिक आएगा, जब काम नहीं होगा तो क्या आएगा, क्रोध अधिक आएगा। बोलेंगे हम निपटा देंगे, हम पीट देंगे, हम सुधार देंगे। नहीं, कोई किसी को सुधार नहीं सकता। ये हमारा भ्रम है कि हम किसी को बता देंगे, किसी को सुधार देंगे। यहाँ सब अपने अपने सॉफ्टवेयर के साथ आए, थोड़ा बहुत परिवर्तन होगा। अश्लेषा के तृतीय चरण में चलेंगे 20 सितंबर से 8 अक्टूबर। इसको बोलते हैं कुंभ नवांशा, सुख का नवांशा, भूमि भवन वाहन का नवांशा। तो भाई यह नाग की ऊर्जा शक्ति आपको भूमि भवन वाहन दिला सकती है। तीसरे चरण में गुरु का नाग ज्ञान, समाज में नेटवर्क की शक्ति बनेगा, सही संपर्क भविष्य की दिशा बदलेगा। नेटवर्किंग से, बड़े संगठन से, नई विचारधारा से, रिसर्च से, समूह से। यहाँ पे जो ज्ञान होगा मित्र उसको अकेला मत रखिएगा। यहाँ पे ज्ञान सर्वजन हिताय, लेकिन कुपात्र को दान मत दीजिएगा। कुपात्र को दिया हुआ दान बहुत तकलीफ देता है, ठीक है, इसलिए मत दीजिएगा। तो कुंभ राशि
गुरुरागत्य ज्ञान लोक हिताय च समूह सा संबंधश्च नूतन अर्थ प्रकाशकः विज्ञान युक्त बुद्धिश्च विस्तारम फलम प्राप्नोति परहिते प्रयुक्तम ज्ञानम पुण्य वृद्धिम कर्म भवेत। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वृक्ष अपने लिए फल नहीं लगाते, नदियां अपने लिए पानी इकट्ठा नहीं करते, है ना। इसलिए यहाँ पे जो कुछ ज्ञान मिले वो लोगों को बांट देना, जो अनुभव हो वो लोगों को शेयर करते चलना, इससे आप विस्तार प्राप्त करोगे। तो बड़े लोगों से संपर्क होने के योग बनेंगे मित्रों। नेटवर्क में अवसर मिलेगा, ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन में आपको लाभ होगा, रिसर्च में लाभ होगा, सामाजिक कार्य में लाभ होगा, भविष्य की प्लानिंग आप बहुत अच्छा करोगे। यहाँ सर्पकारथ छिप कर वार करना नहीं, अपितु शांत रहकर परिस्थितियों को समझना है और सही समय पे निर्णय लेना है, ठीक है। तो तीसरे चरण में गुप्त ज्ञान से नेटवर्क की शक्ति को जागृत करना है। अब आते हैं चतुर्थ चरण में, 8 अक्टूबर से 31 अक्टूबर भैया मीन नवांशा। हाँ जी, ये बढ़िया है, मुक्ति का नवांशा है, मुक्त हो जाइए। यह आध्यात्मिक चरण बनाएगा क्योंकि गुरु अपने ही मीन नवांशी में आएंगे। यहाँ पे आपको नागमणि मिलेगी। क्या मिलेगी? नागमणि। तो सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? देखो क्या है ना, वो एक आदमी था, तो राजा के दरबार में एक नर्तकी थी, तो राजा को अच्छे अच्छे उसने गाने सुनाए, राजा भी खुश हुआ। तो या कोई कथावाचक था, उसको बहुत खुश किया राजा को। राजा ने बोला तुझे ये 10 रुपये दिए, 100 रुपये दिए, वो दिए। दूसरे दिन मांगने पहुंचा, बोला तूने मुझे खुश किया और मैंने तुझे खुश किया। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा, नागमणि मिल जाए। कहाँ नागमणि है भैया? संसार में नागमणि है कहाँ की मिल जाएगी? फिर भी नागमणि का मतलब गुप्त ज्ञान प्राप्त हो जाना, और आपको नागमणि मिल जाए, चमत्कार है भैया, हम चाहेंगे कि मिल जाए। अश्लेषा का अंतिम चरण नाग की कुंडली खोलती है। क्या? नाग की कुंडली खोलेगी और गुरु का ज्ञान भीतर चेतना तक पहुंचेगा। मतलब सप्त चक्रा की जो प्रक्रिया है आपका, देख लो कौन सा चक्रा जागृत है। वैसे जो थोड़े समझदार लोग हैं विभूति चक्रा तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो यहाँ पे आध्यात्म में, मंत्र में, अध्ययन में, इष्ट कृपा में आपको बहुत सुंदर परिणाम मिलेगा। मीन नवांशे स्वगृहे जीवो ज्ञान भक्ति विवर्धन अंतर्बोधा प्रस्फुरति ध्यान योग समन्वितः अश्लेषायां गूढ़तत्त्वं गुरुणां प्रकाशयेत बंधनानि विमच्चित्तम् आत्मज्ञानं प्रवर्धते। बढ़िया है जी। आध्यात्मिक जागरण होगा मित्रों, ध्यान में रुचि आएगी, गुरु की कृपा से अनुभूति मिलेगी, गुरु की कृपा से ज्ञान मिलेगा, गुरु की कृपा से आपका कल्याण होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अश्लेषा बांध देगा। अश्लेषा किसका नक्षत्र है? बांध देने का। जैसे सर्प लिपट जाता है, सर्प जकड़ लेता, आगे बढ़ने नहीं देता, तो जान लो, इसलिए कर लो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। तो ज्योतिष में, तंत्र में, आध्यात्मिक अध्ययन में पुराने मानसिक बंधनों से मुक्ति मिलेगी, विदेश से संबंध बनेगा, तीर्थ यात्रा से संबंध बनेगा, आश्रमों से संबंध बनेगा। तो चौथा चरण रहस्य से आत्मज्ञान तक ले जाएगा, मुक्ति के केंद्र बिंदु तक ले जाएगा। ठीक है मित्र। तो चारों जो चरण को अगर एक एक लाइन में आप समझने की कोशिश करें तो धनु नवांशा ज्ञान को खोजो, मकर नवांशा ज्ञान को करो बनाओ, कुंभ नवांशा ज्ञान को समाज तक पहुंचाओ, मीन नवांशा ज्ञान को आत्मसात करो, आत्मज्ञानी बनो। ठीक है। तो गुरु धन अश्लेषा ज्ञान प्लस कुंडलिनी जागरण का मूल स्रोत, ज्ञान प्लस सर्प, मतलब सर्प की शक्ति अज्ञान में हो तो भय देती है, वही शक्ति अगर कुंडलिनी जागरण में आ जाए तो आपको प्रकाश देती है। सर्पे शक्ति सुप्ता यत्र ज्ञान दीपेन जागृति गुरुणा तत्र बोधो अयम तमसो नाशकारकः विषम यत्र विवेकेन औषधत्वं प्रपद्यते अश्लेषायां गुरोर्गच्छति ज्ञान मार्गः प्रशस्ते। जहां गुरु की कृपा दृष्टि मिली वहां पे अश्लेषा अपने विवेक से विनाशकारी परिस्थितियों को सकारात्मक परिवर्तित कर देगा, उपचार बना देगा, साधन बना देगा। इस गोचर की सबसे मजेदार बात क्या है कि छिपी हुई बातों को समझने की क्षमता मिलेगी, नीचे जाने की प्रवृत्ति भी आएगी, मतलब रिसर्च करने की प्रवृत्ति आएगी।
अध्यात्म में, मंत्र में, ध्यान में, ज्योतिष में और गूढ़ ज्ञान में आपकी रुचि निरंतर बढ़ेगी। रणनीति में, लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आपको सफलता मिलेगी। छिपे हुए धन, यहाँ पे तो योग बनेगा कि जमीन खोदो जहाँ पे सर्प रक्षा करते हैं और धन मिल जाए। ऐसी कहानी आपने सुनी है ना, सर्प धन की रक्षा करते हैं और वहां पे आप प्रयास करो अचानक धन मिल जाए, तो कुछ ऐसा हो जाए। गुरु अश्लेषा में तो सब कुछ अच्छा होगा क्या? परेशानी नहीं देंगे क्या? परेशानी भी मिलेगी। हाँ देखिए, यहाँ पे किसी की कमजोरी का गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, किसी को छले ना। संदेह संशयात्मा विनश्यति, संशय जो है ना विनाश का कारण बनेगा। छल होगा, आज नहीं तो निश्चय कल होगा। राहु का युग है भैया, मौन प्रिया प्रयोगात्मा राहु छल विशारदा। क्या क्यों नहीं होगा? अवश्य होगा। तो ध्यान देके चलिए। भावनात्मक अटैचमेंट को प्रेम ना समझें। आजकल लोगों के सोलमेट बहुत समझ में आते हैं और बाद में प्रसाद बंटता है, जूता खाते हैं, बोलते हैं हमारा सोलमेट हमें पीट रहा है। वो सोलमेट थोड़ी ना है, वो तो कुत्ते टाइप लोग हैं जो शरीर को नोच रहे हैं। सोलमेट कभी आपको बंधन नहीं लगाएगा। आत्मा आत्मा पे बंधन नहीं लगाती, बोलती है मुक्त, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, ये बात और है, लेकिन तुम्हें जो करना है वो करो। अगर इस स्तर पे आपका प्यार है तब तो आपका सोलमेट है। सोलमेट ये है कि नहीं मेरे लिए ही करो, मेरे को देखो, कहीं और मत जाओ, मेरे अनुसार करो, तो आप सोलमेट नहीं है सर। ठीक है, आपका प्रेम फिर कीटाणु हो गया है। तो अश्लेषा के गुरु की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि आपको यह रहस्य का पता चलेगा कि उसका उपयोग कैसे करना है। जो प्राण शक्ति है, प्राणी शक्ति, जो आपकी मूल शक्ति है, उस जो एनर्जी ऊपर उठेगी तो उसको भोग में लगाओगी कि योग में लगाओगी, और नीचे गिरेगी तो क्रोध ज्यादा आएगा, ऊपर उठेगी तो शांति का अनुभव करोगी। अश्लेषा नाग तत्व को लेकर चलता है। गुरु ज्ञान तत्व को ध्यान में रखते हुए, गुरु के ज्ञान तत्व को ध्यान में रखते हुए नागों को प्रणाम करिए, 9 नाग का स्मरण करिए। ओम नागेभ्यो नमः, ठीक है ना। या सर्प गायत्री, ठीक है ना। नाग गायत्री, सर्प गायत्री बोलते हैं। अभी हमने आज एक वीडियो बनाया था ना, उस पर देख लीजिएगा, बहुत सी चीजें। आप 9 नाग स्त्रोत देख लीजिए और मनसा देवी स्त्रोत देख लीजिए। नहीं, मनसा देवी तक नहीं जाना है। तो अगर आप कुछ जाप कर सकते हैं तो जाप करें, नहीं तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, ठीक है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम, कुछ भी इस तरह की चीजों का आप जाप करें, उससे आपको बेहतर होगा। तो 19 अगस्त को गुरुदेव नागों के घर में करेंगे प्रवेश, ठीक है। उच्च राशि से अश्लेषा नक्षत्र में पहले चरण में ज्ञान, दूसरे चरण में परीक्षा, तीसरे चरण में नेटवर्क और समाज का होगा विस्तार, चौथे चरण में आत्मज्ञान बदलेगा आपका संसार। गुरु नागों के नक्षत्र में, इसलिए उच्च का जो गुरु है अश्लेषा, वो आपको बांधने ना पाए, आपकी एनर्जी बांधने ना पाए। कभी कभी हमें भ्रम होता है अपन ईश्वर है, डायलॉग आया था ना, अपन ईश्वर है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि उनकी वजह से हो रहा है। देनहार कोई और है, देत रात दिन रहे। भाई जिस दिन हमें ये भ्रम हो जाए ना कि मैं आपको बता रहा हूं ना, उस दिन मेरे पतन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कोई और है जो करा रहा है। निमित्त मात्र भव सभ्य साचिन। अगर आपके हाथ से कुछ अच्छा हो रहा है ना, उसको थैंक यू बोलो कि उसने करोड़ों में आपको चुना है, उसने मुझे चुना है, मुझसे बुलवाता है। तो मैं तो श्री हरि का नाम, इसलिए जब भी आप मुझसे मिले ना तो राधे राधे या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मेरे मुख से यही शब्द दोनों ज्यादा निकलते हैं। दिन भर में अचानक बार बार निकलते रहते हैं, क्योंकि श्री हरि चाहते हैं। तो भैया 19 अगस्त से बड़ा बदलाव होना है। आप अपनी शक्ति को अगर ऊपर ले जा सकते हैं तो नाग मणि आपको मिल जाएगी। क्या? नाग मणि मिल जाएगी। और शक्ति ऊपर लेके नहीं जा सकते तो कोई नागिन आएगी और आपकी मणि लेके गायब, या नाग आएगा आपकी मणि लेके गायब। तो नाग और नागिन आपकी मणि लेने आ रहे हैं, आप देख लेना, अपने आप को संभालना। शुभ फल प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का या भगवान श्री हरि के मंत्र का जाप करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अपने गुरु को मजबूत करें। एक अंतिम लाइन आपके लिए बताना चाहूंगा मित्रों। देखो, हम लोग यूट्यूब पे काम करने वाले लोग हैं, यूट्यूब हमारी दुकान है।
क्या है? दुकान है। हम लोग रोज शटर खोलेंगे, रोज शटर बंद करेंगे। तो लेकिन सच्चाई यह है कि अश्लेषा में उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा हम लोग बताते हैं। अश्लेषा बांधता है, अश्लेषा खींच देता है। ठीक है, अश्लेषा में चीजें रुकती हैं। तो उदर विकार, क्या? उदर विकार। प्रेम का आकर्षण ज्यादा होगा, प्रेम आपको खींचेगा, प्रेमी प्रेमिका आपको खींचेंगे, संतान की डिमांड ज्यादा होगी, परिवार की डिमांड ज्यादा होगी, इस तरह की परेशानियां होंगी। थोड़ा सा बैक पेन, कमर दर्द, कमर थोड़ी जकड़ी जकड़ी अकड़ी अकड़ी होगी। इसलिए थोड़ा योगा करिए, थोड़ा प्राणायाम करिए, थोड़ा सा खेला वाला करिए, ठीक है ना, और अनुलोम विलोम करिए, चीजें ठीक रहेंगी। गुरु के मंत्र का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। वृश्चिक लगन है, गुरु ठीक ठाक जगह बैठे हैं तो एक पुखराज पहन के रखिए। सिर्फ वृश्चिक राशि है तो मत पहनिएगा। मान लीजिए तुला लगन हो गई, वृश्चिक राशि, गुरु नुकसान कर देगा। मकर लगन, वृश्चिक राशि, नुकसान कर देगा। तो चलिए, अभी तक आप रुके हैं तो आप प्रणाम करने योग्य, मैं आपको प्रणाम करता हूँ इतने धैर्य के लिए। हर हर महादेव।